ये दुआ है मेरे रब से तुझे आशिक में से मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीके कंसेप्ट एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जनरल कम्युनिकेशन में खासकर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे सवाल, जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, इन सारे एग्जामों में पूछा जाता है। सीटेट हो गया, जेटेट हो गया। लेकिन बताने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और ये वीडियो कैसा लगता है आप हमें एक बार जरूर बताएं और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे एक बार शेयर जरूर करें और लाइक भी कर लें। तो देखिए कंसेप्ट इसमें देखते हैं। इसका कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, जनरली है क्या, हम लोग सिर्फ ये देखना है कि इफिशियंसी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम का। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? कार्य क्षमता। ये जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है किसका? समय का। इसका मतलब है कि अगर समय कम होगा यानी समय का मान अगर घटेगा तो कार्य क्षमता बढ़ेगा, और अगर कार्य क्षमता बढ़ेगा तो समय क्या होगा? कम होगा। या समय ज्यादा लेगा तो कार्य क्षमता क्या होगा? कम होगा। अर्थात अगर किसी काम को कुछ मजदूर कर रहे हो तो अगर मजदूरों की संख्या ज्यादा होगी तो समय कम लेगा काम खत्म होने में, और यदि मजदूरों की संख्या कम होगा तो समय क्या लेगा? ज्यादा लेगा। तो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवाल देखते हैं। देखिए, यदि सवाल ऐसा होगा कि यदि एक किसी काम को 3 दिनों में करता है, एक कितना दिनों में काम को कर रहा है? 3 दिनों में। अगर एक किसी को 3 दिन में काम करेगा, एक किसी काम को 3 दिनों में करेगा, तो उसका एक दिन का जो कार्य होगा वो एक दिन में वो कितना काम करेगा? तो एक दिन में वो करेगा 1/3 भाग काम। कितना भाग काम करेगा? 1/3 भाग। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? यदि ए किसी काम को 3 दिनों में करता है और बी उसी काम को 4 दिनों में करता है, ए 3 दिनों में, बी 4 दिनों में करता है, तो बताना है कि दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 होगा। 12 जो एलसीएम हमारा आएगा वो हमारा हो जाएगा कुल कार्य। कितना कार्य हो जाएगा? कुल काम। तो ए क्या कर रहा है? 3 दिन में 12 काम करेगा, तो कितना भाग काम करेगा? तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, तो हो जाएगा बी की कार्य क्षमता। इसलिए ए और बी के द्वारा, तो ए और बी कितना काम किया? 4 और 3 7 काम किया, तो ए और बी के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? कुल कार्य 12 है और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, इतना दिन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, एक और सवाल देखिए, पी। यदि पी किसी काम को 3 दिनों में करता है और बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, बी कितना दिन में? 6 दिन में, तो कुल काम कितना होगा? तो कुल काम निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3, पी जो है वो 3 दिन में काम कर रहा है, तो 3 दिन में वो कितना भाग करेगा? तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 भाग, और बी करेगा कितना भाग? 1 भाग। तो दोनों के द्वारा लिया गया समय यानी पी और क्यू के द्वारा, तो पी और क्यू कितना समय लेगा? 2 और 1 3 लेगा, यानी 3 काम करेंगे ये, और कुल कार्य कितना हो रहा है? 6 काम हो रहा है। तो दोनों के द्वारा लिया गया जो समय होगा वो 6 बटा कितना हो जाएगा? 3 भागा देंगे, तो 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा? 2 दिन, यानी कि 2 दिन हमारा होगा आंसर। यानी कि P और B जो है, सॉरी Q जो है, वो दोनों काम को करेंगे कितना दिनों में? 2 दिनों में मिलकर के काम खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो सवाल हमारा क्या है कि यदि राम एक काम को अकेले 6 दिनों में समाप्त करता है, कितना दिनों में? 6 दिनों में, और श्याम उसी काम को अकेले 12 दिनों में समाप्त करता है। राम जो है अकेले 6 दिन में समाप्त कर रहा है, श्याम उसी काम को कितना दिन में? 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो बताना है कि दोनों मिलकर कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक है, सिर्फ एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 6 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना होगा? 1। अब दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 12 और बटे 3 कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा 4 दिन होगा आंसर। ठीक है जी। अब आगे एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का। हम लोग आज पार्ट 1 यानी कि
टाइप 1 हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे बहुत सारे टाइप्स हैं, तो टाइप 1 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको दूसरा टाइप बता सकूं। देखिए, यदि ए किसी काम को अकेले 9 दिनों में समाप्त कर रहा है और बी उसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम। अब 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 1 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 3। अब दोनों मिलाकर यानी कि ए और बी के द्वारा लिया गया समय 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 होगा। अब ये 4 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं और यहाँ पर कुल कार्य कितना है? 9 है। इसलिए लिया गया जो समय होगा, क्या होगा? समय, वो कुल कार्य को दोनों के द्वारा किए गए कार्य से डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, बचा 1 और 4, इतना दिन होगा आंसर। ठीक है, इसी पे एक और सवाल देखते हैं। अगर P किसी काम को 8 दिनों में करता है और Q उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 4 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? ठीक है, कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम लेंगे। 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे 1 और 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 1 काम P और 2 काम Q, दोनों मिलकर के कितना काम किया? 3 काम किया। और कुल कार्य मेरा कितना? 8 है। तो लिया गया समय क्या होगा दोनों के द्वारा? तो कुल काम को दोनों के द्वारा किए गए कुल काम से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा समय। तो डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ बचा 2 और 3, इतना समय ये लेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जनरल सवाल। अब इसी पे नेक्स्ट टाइप का देखते हैं सवाल, इसी टाइप में दूसरा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए और बी इसे 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए क्वेश्चन क्या है, ए अकेला इस कार्य को 12 दिनों में करता है, यानी ए इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और ए और बी मिलकर दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 8 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो बोलता है बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे किसका? एलसीएम किसका लेंगे? 8 और 12 का। ये कितना होगा? 24 होगा। ये 24 जो एलसीएम हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा? कुल कार्य होगा। तो 12 अकेले अगर 24 काम को करेगा, ए अगर अकेले 24 काम को करेगा और ये 12 दिन लेता है, तो कितना काम करेगा? 2 भाग काम करेगा। 12 से 24 को डिवाइड कर देंगे। अब ए और बी 8 दिन में काम कर रहे हैं और कुल कार्य 24 है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों के द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 3 भाग होगा। डिवाइड कर दीजिए। तो अब यहाँ देखिए, ए अकेला कर रहा है 2 दिनों में, ए और बी दोनों मिलकर 3 दिनों में कर रहा है, तो माइनस करेगा कितना बचेगा? 1। इसका मतलब बी जो करेगा वो कितना दिन का समय लेगा? 1 भाग काम करेगा। यानी कि देखिए ए और बी उस काम को कर रहे हैं कितना? 3 दिनों में। ए अकेला उसको काम कर रहा है 2 दिनों में, और ये बी और ये कितना हो गया? 3। अब बी का वैल्यू निकालेंगे तो 3, ये प्लस में इधर माइनस कितना हो गया? 1 होगा। यानी बी जो होगा वो 1 भाग काम करेगा। इसी तरीके से जब बी 1 भाग काम करेगा तो बी के कुल कार्य 24 है, तो समय कितना होगा? बी के द्वारा लिया गया जो समय होगा वो कितना हो जाएगा? कुल कार्य 24 और 1 ये ले रहा है, मतलब हो जाएगा ये कितना? 24 दिन। यानी बी अकेला इस काम को 24 दिनों में करेगा। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह एक और सवाल देखते हैं कि यदि ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है अकेले, और ए और बी मिलकर इस काम को 16 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 16 दिनों में। तो हमें क्या करना है कि बी अकेला इस काम को कितना दिनों में करेगा ये निकालना है। तो देखिए दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 48 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? ए 12 से डिवाइड करेंगे 48 को, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 4 होगा, और 16 3 48 3 होगा। अब देखिए ए अकेला 4 काम कर रहा है और ए और बी कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। नहीं, उल्टा हो गया। यहाँ सवाल इसको 16 लिखिए और इसको कितना लीजिए? 12। तब ये कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? 3। 16 3 48 और 12 चौक 48। अब दोनों को माइनस किए तो कितना बचेगा? 1। एक काम जो होगा ए से ए माइनस हो रहा है, तो बच क्या रहा है? बी बच रहा है। यानी एक काम जो करेगा वो कौन करेगा? बी करेगा। तो बी के द्वारा लिया गया जो समय होगा, बी के द्वारा जो समय होगा वो कितना होगा? कुल 48 काम में और 1 ये हुआ, यानी कि टोटल कितना लेगा? ये 48 दिन का समय लेगा। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आप बना सकते हैं। और भी सॉरी, यहाँ पर कितना? यहाँ होगा 16
और ये 12 होगा। ठीक है, 16 और 12 का एलसीएम 48 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकाल सकते हैं। और भी सवाल हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। चलिए अब दूसरा टाइप सवाल देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, दूसरा टाइप का, यानी ए किसी काम को 3 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 4 दिनों में करता है और सी उसी काम को 6 दिनों में करता है। फिर से सुनिए, ए किसी काम को अकेले 3 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 4 दिनों में कर रहा है और सी उसी काम को 6 दिनों में कर रहा है। तो तीनों मिलकर कार्य को करने में कितना दिन का समय लेंगे? तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा एलसीएम। ठीक है, अब क्या करेगा, ए 3 काम कर रहा है 3 दिनों में, तो ये कितना भाग करेगा, तो 3 से 4 12 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 3, 6 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 2। अब तीनों मिल करके यानी कि तीनों का जो कार्य है उसको जोड़ देंगे, तो 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी तीनों मिल करके ए बी और सी तीनों मिल करके कुल कितना, 9 भाग काम कर रहे हैं और कुल कार्य कितना है, 12 है। तो 12 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो जो होगा वो हमारा आंसर होगा। यानी 3 3 9 और 3 चौके 12, यानी ये हो जाएगा हमारा 4/3 भागा दिए 1 1 और ये 3, 1.1/3 दिन, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसमें अब दूसरा सवाल देखते हैं। यदि ए किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है और सी किसी काम को 18 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो तीनों मिलकर समय कितना लेंगे? तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 18 होगा। 6 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 18 को, 3 होगा। 12 से कटेगा क्या, नहीं, एलसीएम गलत है, एलसीएम। आइए इसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से देखते हैं। तो सवाल हमारा क्या है, लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिनों में और सी उसी काम को 18 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 6 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। और डिवाइड करेंगे 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 12 3 36 और 18 दूनी 36, ये होगा। तो तीनों के द्वारा लिया गया समय ए बी और सी के द्वारा कितना होगा, 6 + 3 + 2, 6 3 और 2 कितना होगा, 11। ठीक है, कुल 11 होगा। तो हम लोग का तीनों के द्वारा लिया गया जो समय होगा वो समय कितना होगा, कुल कार्य 36 हो रहा है और तीनों मिलकर 11 भाग काम कर रहा है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 33 बचा 3 और ये 11, यानी 3.3/11 दिन का समय ये लेगा। ठीक है, एक और सवाल इसी टाइप में हम लोग देख सकते हैं, क्या कि यदि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ए क्या कर रहा है, 10 दिन का समय ले रहा है। बी कितने दिनों का समय ले रहा है, तो बी ले रहा है 15 दिनों का समय। ठीक है, और सी ले रहा है 18 दिनों का समय। ठीक है, तो तीनों मिलकर कार्य को करेगा, तो तीनों के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 90 होगा। देख लीजिए निकाल के। अब क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 90 को, 9 होगा। 15 से डिवाइड करेंगे 90 को, कितना हो जाएगा, 6 होगा। और 18 + 90 ये 5 हो जाएगा। अब तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो तीनों मिलकर काम को कर रहा है 20 काम। तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 20 काम कर रहा है तीनों मिलकर के। तो तीनों के द्वारा लिया गया समय क्या होगा हमारा, तो तीनों के द्वारा लिया गया समय होगा, कुल काम 90 है और तीनों 20 दिनों का कार्य कर रहा है, सॉरी 20 भाग काम कर रहा है, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचा कितना, 9/2, यानी 2 चौके 8, 1 और 2, इतना दिन का समय ये लेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या नेक्स्ट टाइप का सवाल। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है। ए एक काम का 2/5 भाग को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, 2/5 भाग को काम को 12 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब है कि 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, और 6 को 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 30, यानी ए उस काम को 30 दिनों में पूरा करेगा। उसके बाद बोलता है बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में करता है। बी जो है वो 3/4 भाग कितना दिनों में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 3 × 15 ये कट गया, बचा कितना, 5 और 4 गुना कीजिए, 5 के 20, यानी बी जो होगा वो उसे 20 दिनों में करेगा। तो दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा, तो दोनों जो है मिलकर के एक 30 भाग कर रहा है, एक 20 भाग कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 होगा।
अब क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे 60 को तो ये 2 होगा और 20 से करेंगे तो 3 होगा। दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। यानी ए और बी के द्वारा लिया गया जो समय होगा वो कितना होगा, कुल काम कर रहा है 60 और दोनों मिलकर के 5 काम कर रहा है, 3 और 2 5 काम कर रहा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 12 दिन आंसर। ठीक है, आई होप आपको हमारा ये वीडियो समझ में आएगा। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आता है तो आप इसे एक बार शेयर जरूर करें।